कई बार जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ऐसा रिलेशनशिप जो है ये शो करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कारण, इनर्शिया ऑफ टाइम सीरीज वेरिएबल। तो इससे क्या होता है, बेसिकली मोमेंटम क्रिएट होता है, सम काइंड ऑफ मोमेंटम इज क्रिएटेड and due to that created momentum error terms are correlated, error terms are correlated। एक मोमेंटम क्रिएट होने की वजह से एरर टर्म्स क्या हो जाती हैं, आपस में कोरिलेट हो जाती है। दूसरा जो कारण हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, दूसरा कारण क्या है इसमें, दूसरा जो कारण है इसमें वो है मॉडल मिसस्पेसिफिकेशन। दूसरा कारण क्या है इसका, मॉडल मिसस्पेसिफिकेशन। अब लेट्स से मेरे पास एक मॉडल है yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1t प्लस बीटा 2 x2t प्लस म्यू टी। ये मेरे पास में एक मॉडल है। लेट्स से हमारे पास 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं इसमें, yt है मेरा डिमांड ऑफ चिकन, x1t है मेरे पास में प्राइस ऑफ चिकन, x2t है मेरे पास में एवरेज इनकम, और x3t है मेरे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में जैसे मान लो चिकन की जगह पे लेट्स से मटन या फिर फिश का जो प्राइस है। ठीक है, अब मेरे को पता कि ये मॉडल होना चाहिए था। अब इंस्टेड ऑफ दिस मॉडल मैंने क्या मॉडल ले लिया, इस मॉडल की जगह पे मैंने जो मॉडल लिया वो ये ले लिया, yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1t प्लस बीटा 2 x2t प्लस म्यू जे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ मैंने गलती क्या करी कि मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो जब मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया तो ये कहाँ जाके सेटल होगा, रियलिटी में क्या होगा कि जो आपका म्यू जे है दैट विल बी इक्वल टू बीटा 3x3t प्लस म्यू टी। और इसकी वजह से बच्चों क्या दिक्कत आएगी, इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी आप बताओ मेरे को। अगर मेरे पास जो म्यू जे है वो बीटा 3x3t प्लस म्यू टी के बराबर है, तो अगर लेट से मैंने म्यू जे प्लस 1 निकाला तो वो क्या होगा, बीटा 3x3t प्लस 1 प्लस म्यू टी प्लस 1। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये मेरा म्यू जे प्लस 1 है, ये मेरा म्यू जे है, इनके बीच में आपस में कोरिलेशन तो होगा ना, क्योंकि ये जो मेरी टर्म्स हैं ये आपस में कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कोवेरियंस है बिटवीन म्यू जे एंड म्यू जे प्लस 1 इट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोरिलेशन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या रीजन हो सकता है ऑटो कोरिलेशन का। ऑटो कोरिलेशन का तीसरा रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लेट से आपके पास एक मॉडल है yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस म्यू टी where there is no covariance between mu t and mu t plus 1। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे yt माइनस 1 निकाला और ये मेरा जो है वो
इसके बराबर आ गया। और मैंने क्या किया, 1 में से 2 को माइनस कर दिया, तो yt माइनस वन इज इक्वल टू बीटा xt माइनस वन प्लस म्यूटी माइनस वन आ गया। तो ये क्या हो गया, चेंज इन yt, और ये क्या हो गया, चेंज इन xt, और ये क्या हो गया, चेंज इन म्यूटी। ठीक है। अब अगर मैं चेंज इन म्यूटी का कोवेरियंस इन चेंज इन म्यूटी विद म्यूटी माइनस वन निकालूं, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ऑल्दो ये चीज सेटिस्फाई हो रही थी कि म्यूटी और म्यूटी प्लस वन आर नॉट कोरिलेटेड, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो डिफरेंस ऑफ म्यूटी और म्यूटी माइनस वन है दैट ऑल्सो विल नॉट बी कोरिलेटेड। तो कई बार यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, आप ट्रांसफॉर्मेशन गलत कर देते हो। ऑलरेडी आपके पास जो फॉर्म थी उसमें ऑटो कोरिलेशन की दिक्कत नहीं थी, बट आपको ये पता नहीं है, तो आपने इसको सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस लेने में जो है ऑटो कोरिलेशन की दिक्कत चली जाएगी। तो इसमें क्या है, जब आप डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस लेने में ऑटो कोरिलेशन की दिक्कत आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो जो प्रॉपर्टी है मेरी अनबायस्डनेस की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप विल बी इक्वल टू बीटा, ये मेरी एकदम सही रहेगी, स्टिल मेंटेन्ड। दूसरा मेरा इसमें क्या होगा कि कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो अगर मैं बात करूं आपसे कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी में जो मेरा बेसिकली इसमें क्या होता है, लिमिट पी एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बीटा कैप माइनस बीटा लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन, स्टिल मेंटेन। कंसिस्टेंसी भी है, अनबायस्डनेस भी है, लेकिन मिनिमम वेरिएंस नॉट सेटिस्फाइड। जो प्रॉपर्टी है मिनिमम वेरिएंस की वो अब सेटिस्फाई नहीं होगी, एफिशिएंसी की जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। एंड ड्यू टू दैट आपको पता ही है, अगर मिनिमम वेरिएंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपका जो वेरिएंस है वो ज़्यादा है, ड्यू टू विच स्टैंडर्ड एरर विल बी ज़्यादा, टी वैल्यू विल बी आर्टिफिशियली लो, meaning which they are insignificant। तो ये चीज आपको पता लग रही है कि ये सारी दिक्कतें जो है वो आती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, डिटेक्शन। अब आपको ये कैसे पता लगाओगे कि ऑटो कोरिलेशन की दिक्कत है या फिर नहीं है। ठीक है जी। नाउ फर्स्ट टेस्ट इज डर्बिन-वाटसन टेस्ट, वेरी फेमस टेस्ट। ठीक है। बेसिकली आप देख क्या रहे हो, इन ऑटो कोरिलेशन you are finding out the relationship between mu-t and mu-t minus 1. That is exactly what you are doing in serial correlation. Now let's say you find out the relationship between mu and mu-t minus 1 by this particular equation. This is the error term, classical error term, following all the assumptions of the error term. So this is basically first order ऑटो कोरिलेशन। ये क्या है, बेसिकली आपका
फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन बिकॉज वी आर गोइंग ओनली t-1. अगर आप t-2 जाते तो सेकेंड ऑर्डर. दिस इज बेसिकली कॉल्ड AR1, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन. ठीक है, दिस कॉल्ड AR1. इंस्टेड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन आप सेकेंड ऑर्डर कैसे बनाओगे? सेकेंड ऑर्डर आपको पता है कैसे बनाओगे? म्यू टी विल बी इक्वल टू रो म्यू टी -1. So rho 1 mu t minus 1 plus rho 2 mu t minus 2 plus epsilon t, which is the classical error term called AR2. Now what does this Durbin-Watson test do? Durbin-Watson statistic, जो ये Durbin-Watson statistic है, डिपिक्टेड बाय द सिंबल डी से इसको हम डिपिक्ट करते हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट, अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना है, दिस इज t इक्वल्स टू 2 to n. दिस इज द फॉर्मूला म्यू टी माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t equals to 1 to n mu t cap square. Okay, this is the formula. You should remember this formula by heart. इसको आपको याद करना पड़ेगा. Now following further, t equals to 2 to n mu t cap square a minus b whole square, a square plus b square minus 2 into a into b divided by, this is mu t cap square. Okay, done. So in this particular Durbin-Watson statistic we are taking a large time period. We are taking a large time period. So due to a large time period, what will happen is that sigma of mu t cap square will be equal to sigma of mu t minus 1 cap square. क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है तो t-1 का जो एरर टर्म का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू t स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट, 2 टाइम्स. सो 2 टाइम्स सिग्मा 2 times sigma mu t cap square minus 2 times sigma mu t cap mu t minus 1 cap divided by sigma mu t cap square, which will give you what, 2 minus mu t cap mu t minus 1 cap divided by mu t cap square. And this particular thing is nothing but your rho. This particular thing is nothing but your rho. So it is 2 minus 2 rho, which means 2 1 minus rho. So Durbin-Watson D statistic is equal to 2 1 minus rho. This is what you are getting. D is equal to 2 1 minus rho. This is what you are getting. This is what you have to remember. D is equal to 2 1 minus rho. Okay. Now let's say this row is equal to 0. So D will be equal to what? 2. If this row is equal to, let's say, 1, D will be equal to 0. If this row, let's say, is equal to minus 1, this D will be equal to 4. So in case row की जो value है, this one minus 1 to plus 1, so you have got 3 possible values. Okay, so this particular row 1 is case of perfect positive autocorrelation. This particular minus 1 is
perfect negative autocorrelation, and this perfect zero is no autocorrelation. This is no autocorrelation. This is what is you have to remember. So what you can remember graphically is, ठीक है, अगर let's say d की वैल्यू it can go from 0 to 4, d की वैल्यू can go from 0 to 4. You have dl and du, the lower d and the upper d. Okay, so this is your dl, this is your du. Okay, बीच में आ गया d equals to 2. So then क्योंकि dl छोटा है तो छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ी चीज आएगी, और बड़े को माइनस करेंगे तो छोटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 4 माइनस du, एंड देन इट विल बी 4 माइनस dl, and then d equals to 4. That is what you are getting. Now in case of 4 there is perfect negative. Okay, perfect negative. So this area has autocorrelation, and this area also has autocorrelation, but this is positive and this is negative. Okay, when you go from dl to du, the degree of autocorrelation reduces, but still there is autocorrelation, and here also there is autocorrelation. This one is negative and this one is positive. This is slightly higher perfect side, this is higher perfect side. Okay, but the thing is, in this region, which region? From this whole region is called the region of indecisiveness. It's called the region of indecisiveness. Why it's called the region of indecisiveness? क्योंकि इसमें हम नहीं बता सकते कि हमारा जो ऑटो कोरिलेशन है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर. ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें परफेक्ट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, perfect negative, this is negative, and the region of indecisiveness. कुछ नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है, nothing can be said. Okay, so going ahead, ये जो Durbin-Watson test है, this particular test, it can be tested for the first order regressive term, first order autocorrelation only. So इसको हम AR2 और AR3 के लिए यूज नहीं कर सकते. दैट इज द प्रॉब्लम विद द Durbin-Watson टेस्ट. बट द क्वेश्चन इज हाउ डू वी चेक इट. लेट्स से कोई एक आपके पास डी वैल्यू है, डी वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से 0.12290. ये आपके पास वैल्यू है, डी वैल्यू. सो दिस विल बी कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर degrees of freedom. Let's say there are two parameters set 40 time period, two parameters at 40 time period. This is what you have. Okay, and then with this particular 240 you get dl as 1.391 and du as 1.60. okay, 1.60. you have got all the values. dl you have, du you have. okay, now you know कि इसकी जो वैल्यू है, this value, this is your 0 and then dl and then du and then comes 2. This value dl is 1.3 and this is like 1.2. so this is having the perfect in the region of positive autocorrelation. okay, so this is how आप plot करेंगे उसको on the graph and then you can find out whether it's
perfect positive or negative or perfect negative, that you can find out. Okay, now the thing is, ये जो आपका टेस्ट है डर्बिन वाटसन टेस्ट, दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द AR1 process, but what about AR2 and AR3 processes? Then you should also have some solutions to the particular problem. So in order to do this, we have another test called the Brouwish-Godfrey test. You have a test called Brouwish-Godfrey test. In this particular test, let's say you have ARn mu t is equal to rho 1 mu t minus 1 plus rho 2 mu t minus 2 plus up to rho p mu t minus p plus classical error term.